एक ऐसी कंपनी जिसने हमारे घर के अंदर सर्विस इंडस्ट्री को ही बदल दिया। ब्यूटी सलून, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी रिपेयर सब एक ऐप पर। और अब वो कंपनी आ रही है स्टॉक मार्केट में अपना 1900 करोड़ का आईपीओ लेकर। लेकिन सवाल ये है, क्या अर्बन कंपनी एक अगला मल्टीबैगर बन सकती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर ये सिर्फ एक एग्जिट है बड़े इन्वेस्टर्स का? आइए इस आईपीओ के सारे फाइनेंशियल, वैल्यूएशन और हिडन डिटेल्स को डिटेल में समझते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। अर्बन कंपनी एक हाइपर लोकल ऑनलाइन सर्विसेज मार्केट प्लेस है जो कंज्यूमर को ट्रेंड प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करता है। अभी 59 सिटीज में ऑपरेट करता है। कंपनी के स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल, टेक्नोलॉजी लेड मॉडल और नेटवर्क इफेक्ट। मतलब जितने ज्यादा कंज्यूमर्स उतना ही ज्यादा प्रोफेशनल्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं। इसका रिजल्ट है हाई एंगेजमेंट और रिपीट यूसेज। FY25 में कंपनी ने अपना पहला प्रॉफिट दिखाया, 1144 करोड़ रेवेन्यू पर 240 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन रिस्क भी छोटे नहीं है। आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा है कि कंपनी ने पहले काफी लॉसेस झेले हैं और मार्जिन अभी भी थीन है, क्योंकि मार्केटिंग और एक्सपेंशन कॉस्ट बहुत हाई है। कंपटीशन भी टफ है। एक तरफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है और दूसरी तरफ बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। सबसे बड़ा रिस्क है कि कंपनी काफी डिपेंडेंट है जिग वर्कर्स पर। इसमें रेगुलेटरी रिस्क, वर्कर वेलफेयर इश्यूज और स्केलेबिलिटी चैलेंजेस हमेशा बने रहेंगे। इसकी सर्विसेज आपको पता ही होगी, घर के हर छोटे मोटे काम की सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लीनिंग, पेंटिंग, प्लम्बर, कारपेंटर, एसी रिपेयर, मसाज, सैलून, पेस्ट कंट्रोल एंड मेनी मोर। हर छोटी मोटी सर्विसेज अवेलेबल है इनकी ऐप और वेबसाइट पे। आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किया होगा। आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ डेट है 10 सितंबर से 12 सितंबर तक। अलॉटमेंट 15 सितंबर, लिस्टिंग 17 सितंबर। मिनिमम अप्लाई क्वांटिटी 145 शेयर्स, प्राइस बैंड 89 to 103। आईपीओ साइज 1900 करोड़, फ्रेश इश्यूज 472 करोड़, ओएफएस 1428 करोड़। फंड का यूज होगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर 190 करोड़, लीज पेमेंट 75 करोड़, मार्केटिंग एक्टिविटीज 90 करोड़, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 117.10 करोड़। अब फाइनेंशियल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। टोटल इक्विटी और नेट वर्थ ऑफ द कंपनी FY22 1551.43 करोड़, FY23 1339.46 करोड़, FY24 1292.64 करोड़। टोटल इक्विटी कम हो रही है लॉस के वजह से, बट कंपनी ने 2025 में पहली बार प्रॉफिट किया है, सो टोटल इक्विटी भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। नॉन करेंट लायबिलिटीज FY22 70.18 करोड़, FY23 95.07 करोड़, FY24 101.94 करोड़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है। रेवेन्यू और सेल्स FY22 437.58 करोड़, FY23 636.6 करोड़, FY24 828.02 करोड़। नेट प्रॉफिट FY22 514.66 करोड़ लॉस, FY23 308.37 करोड़ लॉस, FY24 93.30 करोड़ लॉस। सेल्स बढ़ रही है और लॉस कम होती जा रही है। एंड फाइनली 2025 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि गुड न्यूज है। मेरे पास 2025 के फाइनेंशियल्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैंने 2025 के फिगर्स को स्किप किया है। जैसा कि आपको पता है, हम कंपनी का कैश फ्लो भी चेक करते हैं, जो ट्रू पिक्चर बताता है कंपनी एक्चुअल में कैश प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं, जो कि कंपनी की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन FY22 315.14 करोड़ नेगेटिव, FY23 237.80 करोड़ नेगेटिव, FY24 85.58 करोड़ नेगेटिव। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है बट कंसिस्टेंटली कम हो रही है। एंड फाइनली 2025 में ये पॉजिटिव हो चुकी है, जो कि कंपनी के सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपनी अब तक लॉस में इसलिए थी क्योंकि इनिशियल स्टेज पर मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए काफी खर्चे करने पड़ते हैं। अब कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है एंड उम्मीद करते हैं प्रॉफिट ग्रो करेगी। ये कोई बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है, इसमें कंपटीशन बहुत हाई है। कंपनी को ऑलवेज मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। मुझे पर्सनली ऐसी बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पसंद नहीं है। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में बताएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।